नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम तक पहुंच सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस होगा और इसके साथ में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे, उसको भी आपको ध्यान से सीखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होनी। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसीलिए सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उनके क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमका पूछा गया था, पहली बार T20 महिला विश्व कप कहाँ खेला गया था। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। ओके, पहली बार जो आपको महिला विश्व कप था वो इंग्लैंड में खेला गया था। और कब खेला गया था, और ये 2009 में खेला गया था। ओके, और इस टूर्नामेंट का जो एग्जैक्ट टाइम थी इसकी वो 5 जून से लेकर 21 जून तक थी। ओके, और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें लगभग 8 टीमों ने भाग लिया था। और टीमें कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया थी आपकी, इंग्लैंड थी, भारत था, न्यूजीलैंड थी, पाकिस्तान था, दक्षिण अफ्रीका था, श्रीलंका था और वेस्ट इंडीज भी इसके साथ में थी। ओके, जो फाइनल मैच में दो टीमें बची थी वो इंग्लैंड बची थी और एक न्यूजीलैंड पहुंच पाई थी। और इसके साथ ही जो इसमें जो है न्यूजीलैंड ने इसमें जीत हासिल की थी। और जो है इसके साथ में जो ऑस्ट्रेलिया की जो महिला T20 टीम है इसमें सबसे सफल टीम मानी जाती है, क्योंकि इसने 2023 तक कुल 6 बार खिताब जीत चुकी है। और उन खिताबों का जो क्रम है वो है 2010 में, उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2014 में, उसके बाद 2018 में और उसके बाद 2020 में और 2023 में भी इन्होंने महिला का खिताब जीता है T20 वर्ल्ड कप में। ओके, और सबसे ज़्यादा जो रन बनाने का T20 महिला का खिताब जो उन्होंने किसने जीता है, सूजी बेट्स ने। इसका भी ये भी क्वेश्चन आने की बहुत भी चांस है, जो न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। ओके, सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज किया है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम है एलिसा पेरी और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बन रहेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आता है आपका ए सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ओके, तो आपका जो ए सुइटेबल बॉय पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विक्रम सेठ। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ए सुइटेबल बॉय जो लेखक हैं, पुस्तक के जो लेखक हैं विक्रम सेठ, ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार हैं और जिन्हें 1963 में प्रकाशित किया था अपना ये उपन्यास। और इस पुस्तक की कहानी जो 1950 के दशक में भारत के जो में सेट की गई थी। ओके, और यह उस समय जो है भारत की सामाजिक और राजनीतिक जो की स्थितियाँ थी उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी। ओके, और आइए देख लेते हैं जो कुछ प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक हैं जिनके आने के चांस सर्वाधिक रहते हैं। जैसे कि गोदान के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं, गाइड के लेखक R.K. नारायण, गीतांजलि के लेखक आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं और गणदेवता के लेखक आपके तारा शंकर बंदोपाध्याय जी हैं और के मालगुडी डेज के लेखक आपके R.K. नारायण हैं। द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक आपकी अरुंधति राय हैं। ओके, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक आपके सलमान रुश्दी हैं। 10 टू पाकिस्तान के लेखक आपके खुशबंत सिंह जी हैं। ओके, इसके भी काफ़ी चांस होते हैं क्वेश्चन के आने के। अगली आपकी जो पुस्तक आती है वो आपकी थी इंडिया विंग्स फ्रीडम। ओके, इसके काफ़ी चांस होते हैं आने के। इसके जो लेखक आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो आपका आया था छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है। ओके, कितने दिन तक मनाई जाती है, तो ये 4 दिन तक मनाई जाती है। और आज हम छठ पूजा को विस्तार से देखेंगे, जिसमें एक एक दिन 4 दिन किस तरह से मनाए जाते हैं उनको भी ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो छठ पूजा है ये भगवान सूर्य और छठ मैया की आराधना से जुड़ा हुआ है और यह पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को होती है, जो दीपावली के कुछ दिन बाद पड़ती है। ओके, जो 4 दिन होते हैं उनका क्रम देखते हैं। पहले दिन को हम क्या कहते हैं, नहाए खाए कहते हैं। ओके, पहला दिन जो होता है, और इस दिन श्रद्धालु गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन जो होता है उसको खरना कहते हैं और इस दिन लोग पूरे दिन का व्रत रखने के बाद शाम को गुड़ और चावल से बनी हुई खीर का प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं। ओके, अगला वो जो तीसरा दिन आता है उस तीसरे दिन को हम कहते हैं संध्या आराध्य। उस संध्या आराध्य के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो डूबते सूर्य को आराध्य करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और शाम को भी पूजा करते हैं उसके बाद में। ओके, और जो चौथा दिन जो आता है, चौथे दिन को हम उषा आराध्य कहते हैं। उषा आराध्य का मतलब होता है उगते सूर्य को आराध्य देना। ओके, और इसके बाद वो अपने व्रत का समापन करते हैं। और यह जो व्रत है बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये जो व्रत है इसमें उपवासी लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। निर्जला उपवास मतलब होता है बिना अन्न जल ग्रहण करे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होता है आया था वो आपका आया था हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो जो हॉकिंस थे, विलियम हॉकिंस, वो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में वापस वो शासनकाल में आए थे। ओके, राइट आंसर आपका क्या होगा, जहांगीर। और जो विलियम हॉकिंस थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज हेक्टर के कमांडर थे। ओके, और ये जो जहाज आया था वो 24 अगस्त 1908 को सूरत के तट पर पहुंचा था और इसी तारीख से ही भारत के इतिहास और भूगोल को इसने बदल दिया था, क्योंकि इस दिन से ही समझो हम लोग गुलामी की गार पर पहुंचने वाले गुलामी की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि जो कैप्टन हैकिंग थे वो जेम्स के जो राजा थे, जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जो पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर व्यापार की अनुमति के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आए थे। ओके, और जो उन्होंने 1909 ईस्वी में जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस का भव्य स्वागत किया था और उसके बाद में इन्होंने की दोस्ती हुई थी और इन्होंने जो थी अपनी ही भाषा में, ईरानी भाषा थी इनकी, उन्होंने ईरानी भाषा में एक दूसरे से बातचीत की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है एक ऐसी अदालत जहां अदालत के कामों और कुछ कार्रवाइयों को गवाही तथा स्मृति के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और इन रिकॉर्डों की कार्रवाई का इस्तेमाल उच्च अधिकारियों की अनुमति से किया जाता है। इसके साथ आपको भी ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसलों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी हाई कोर्ट के ऊपर भी कोई पिटीशन फाइल कर सकती है, उसको भी दंडित कर सकती है। ओके, और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और आगे के मामलों के लिए साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था इसमें वो आपका आता है मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी। ओके, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आपके सीजीएल में पूछा जा चुका है। मनरेगा योजना जो है फरवरी 2006 में आई थी। ओके, इसकी शुरुआत जो हो गई थी फरवरी 2006 में और मनरेगा को विद्युत विधान के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियमित किया गया था। 2009 में इसको अधिनियमित किया गया था और 2006 में यह जो है योजना लागू हो गई थी। ओके, इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि मनरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है और मनरेगा से जुड़े कामों के लिए सबसे पहले पंचायत ने एक प्रस्ताव एक ब्लॉक का कार्य देती है। ओके, और इसके बाद ब्लॉक कार्य फैसला देते हैं कि काम मंजूर किया जाए या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ओके, तो आपके मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य आपके सोवियत संघ देश से लिए गए हैं। ओके, राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें, सोवियत संघ। और यह जो आपके मौलिक कर्तव्य थे इनमें यह 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ओके मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों के बीच जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया था तथा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ओके, और आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(1) के तहत रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो आपका था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो स्थापना आपकी हुई थी वो 10 फरवरी 1921 को हुई थी। ओके, आपका राइट आंसर होगा 10 फरवरी। केवल अगर डेट दी है तो 1921, अगर फुल डेट दी है तो 10 फरवरी 1921 को। ओके, और असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने विद्यापीठ की नींव में पहली ईंट रखी थी और इसे 73 साल के बाद 11 जुलाई 1995 को इस विश्वविद्यालय के नाम से ही महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। ओके, तब से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था दर्शन झावेरी
को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? ओके, तो दर्शन झावेरी को जो पद्मश्री का अवार्ड मिला था वो 2002 में मिला था। आपका राइट आंसर होगा 2002। ओके, दर्शन झावेरी को 2002 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित गया था और वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली मणिपुरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं और उन्होंने नृत्य को भारत और दुनिया को लोकप्रिय बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें तथा